5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के 10 मार्च को नतीजे आएंगे। ऐसे में जी न्यूज के लिए डिजाइन बॉक्स ने सर्वे किया है। पंजाब के सर्वे में 80,000 लोगों की राय ली गई है। सर्वे 20 जनवरी 2022 से 2 फरवरी 2022 के बीच किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±4% है। ये सिर्फ ओपिनियन पोल है जिसमें लोगों की राय शामिल की गई। चुनाव में जनता की राय सर्वोपरि है। इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश न समझा जाए। अगले 2 घंटे आपको रहना है जी न्यूज के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाब का फाइनल ओपिनियन पोल। पंजाब यानी एक ऐसा राज्य जो लगातार सुर्खियों में रहा है। किसान आंदोलन से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक तक, कांग्रेस में कलह से लेकर कैप्टन अमरिंदर के नए गठबंधन तक, और कांग्रेस में जो खींचतान है उस सब के बीच भगवंत मान का चेहरा किस तरह से चमक रहा है। और इसके अलावा सिद्धू का शय और मात का खेल, यानी आप समझ रहे हैं फिल्म का हर इमोशन और हर रंग पंजाब की इस फिल्म में आपको दिखाई दे रहा है। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये फाइनल ओपिनियन पोल। #जी ओपिनियन पोल। आपकी राय और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। आज बात करने वाले हैं पंजाब के 3 हिस्सों में पंजाब को हमने बांटा है। सिलसिलेवार आपको बताएंगे। तकरीबन 15 दिन बचे हैं पंजाब में चुनावों को, और पहले चरण के मतदान में तकरीबन हफ्ते भर से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में ये जो 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनावों का ये फाइनल ओपिनियन पोल। अगले 2 घंटे आपकी राय दीजिए, लगातार ट्वीट करिए #जी ओपिनियन पोल पर। और अगले 2 घंटे हम पंजाब के तीनों ही हिस्सों का सिलसिलेवार आपको डेटा बताने वाले। कुछ ही पलों में पंजाब का फाइनल ओपिनियन पोल। 117 सीटों पर क्या है जनता की राय, आदित्य बताएंगे। तो आपको 117 सीटों का गणित हम समझाएंगे, दिखाएंगे क्या कुछ बदलाव हुआ है हमारे 20 जनवरी के पोल के मुकाबले। जो लेटेस्ट पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइनल ओपिनियन। तो पंजाब की 117 सीटों पर जनता की राय क्या है, एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए फाइनल ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो 20 जनवरी से 2 फरवरी तक ये सर्वे किया गया है। इससे पहले आपको याद होगा 20 जनवरी हमने आपको हमारा ओपिनियन पोल दिखाया था। और अब से बस कुछ ही देर में पंजाब का ये फाइनल ओपिनियन पोल। बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि फाइनल ओपिनियन पोल है। 20 जनवरी के मुकाबले किस तरह के बदलाव आए हैं, खासतौर पर टिकट बंटवारा इस दौरान हुआ है चुनाव की तारीखों में। हालांकि अभी भी 2 हफ्ते का वक्त आप कह सकते हैं बाकी है, लेकिन हम अपने सर्वे की तारीख भी आपको बता रहे हैं। और सैंपल साइज क्या है राजीव? 80,000 लोगों से ली गई है राय। जी हां, ये है सैंपल साइज। सबसे बड़ा इतने कम वक्त में 117 सीटों पर जाकर लोगों से पूछी गई उनकी राय। और इतने कम वक्त में देखिए 20 जनवरी से शुरुआत हुई, 2 फरवरी तक हमने लोगों की राय ली है। और 80,000 ये सैंपल है। और मार्जिन ऑफ एरर कितना है? सिर्फ 4% का। तो 80,000 सैंपल साइज है, 117 सीटें हैं। 20 जनवरी से शुरुआत हुई, 2 फरवरी 2022 तक ये सैंपल लिया गया, लोगों से राय ली गई। और मार्जिन ऑफ एरर 4% का। अब से चंद पलों में सिलसिलेवार हम पंजाब की जनता का जो फाइनल ओपिनियन है वो आपके सामने रखने वाले। लेकिन वो 3 रीजन कौन कौन से, जल्दी से उस पर डालिए नजर। सबसे पहले हम बात करेंगे माझा की बात करें, 4 जिले इसमें आते हैं और 25 विधानसभा की सीटें इसमें हैं। माझा बहुत महत्वपूर्ण सिलसिलेवार माझा की हम आपके सामने अब डेटा रखने वाले हैं। तो 3 क्षेत्रों में माझा, दोआबा और मालवा का ये सर्वे है। सबसे पहले बात हम माझा रीजन की करेंगे कुछ ही पलों में। बस ये फाइनल ओपिनियन पोल, क्या कोई बदलाव आया है? अपने आप में एक यही सवाल आपके जहन में होगा। 117 सीटों पर जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, उसकी राय क्या है हम आपको दिखाएंगे। 3 रीजन जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं, और ये रीजन जल्दी से आपको समझा देते हैं। माझा रीजन की बात करें तो 4 जिले 25 सीटें हैं। दोआबा रीजन की बात करें तो 4 जिले और 23 सीटें हैं। इसके अलावा मालवा रीजन की बात करें तो 15 जिले और 69 सीट। तो सबसे बड़ा रीजन आप समझ गए, मालवा रीजन, 15 जिले और 69 सीटें। सबसे पहले बात करते हैं माझा रीजन की।
तो पंजाब और मांझा बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि हमने आपको बताया 4 जिले इसमें कौन कौन से हैं। पठानकोट इसमें है, गुरदासपुर इसमें है, अमृतसर भी इसी में है, तो तरन तारण भी इसी में। ये 4 जिले और 4 जिले कौन कौन से वो आपने देखे। और जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सीट्स उसमें अमृतसर ईस्ट सीट है, अमृतसर सेंट्रल सीट इसमें, अमृतसर ईस्ट नवजोत सिंह सिद्धू, इसके अलावा डेरा बाबा नानक इसमें और मजीठा इसमें। ये इंपॉर्टेंट सीट्स की हम बात करें 4 जिलों में, ये इंपॉर्टेंट सीट, जबकि टोटल सीट्स इस रीजन में है 25। इन 25 सीटों पर ओपिनियन पोल, फाइनल ओपिनियन पोल क्या है वो जल्द आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले जल्दी से नजर डालिए 20 तारीख को जो हमने सर्वे आपको दिखाया था, जो ओपिनियन पोल आपको दिखाया था, उसमें क्या हुआ था। कांग्रेस को कितना प्रतिशत मिला था मांझा रीजन से? 33%। 20 जनवरी 2022 का ये ओपिनियन था, जनता का ओपिनियन था। शिरोमणि अकाली दल को यहां से 31%, तो एसएडी प्लस को 31% 20 जनवरी के जो है ओपिनियन पोल मिला था, जबकि आम आदमी पार्टी को इसी रीजन से, मांझा रीजन से 26% जो है वोट शेयर मिलने का अनुमान है। जबकि बीजेपी की बात करें तो सिर्फ 6%। ये आपने देखा बीजेपी और अदर्स और दूसरों की क्या स्थिति। यहां पर अदर्स की बात करें तो 4% है। मांझा से वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा कांग्रेस के साथ 33%, अकाली दल के साथ 31%, आम आदमी पार्टी 6 बीजेपी। तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 33% वोट शेयर मिल सकता है मांझा से, यह बड़ी खबर। जबकि शिरोमणि अकाली दल को तकरीबन 27% मिलने का अनुमान है। ये मांझा रीजन का डेटा आपके सामने। आम आदमी पार्टी को 26% वोट शेयर मिलने का अनुमान, जबकि कांग्रेस 33%। अदिति, तो आपको हम दिखा रहे हैं कि हमारे लेटेस्ट पोल के मुताबिक, फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल को अगर 20 जनवरी के साथ जो पोल है उससे कंपेयर करेंगे तो करीब 4% की गिरावट आप यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि अब वोट शेयर 27% रहने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए जो वोट शेयर का प्रोजेक्शन था 20 जनवरी को भी वो 33% ही था, यानी कोई बदलाव नहीं है। लेकिन शिरोमणि अकाली दल का वोट प्रतिशत का जो प्रोजेक्शन है, वोट शेयर का जो प्रोजेक्शन है वो 27% है। 26% आम आदमी पार्टी के लिए, ये 20 जनवरी को भी इतना ही था। इसके अलावा बीजेपी के वोट शेयर की बात करें तो उसमें 3% की बढ़ोतरी हो रही है और अन्य के खाते में भी 1% की बढ़ोतरी यहां पर होते हुए आप 5% पर देख रहे हैं। तो मांझा में वोट शेयर के लिहाज से बात की जाए तो तस्वीर क्या है हमारे लेटेस्ट ओपिनियन पोल के मुताबिक, फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक आप यहां पर देख रहे हैं 2017 के मुकाबले, क्योंकि नरेश हमेशा बोलते हैं कि 2017 से कंपैरिजन होना चाहिए, उससे पहले के ओपिनियन पोल से नहीं। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान 2017 के मुकाबले मांझा में हो रहा है। 2017 में ये वोट शेयर 46% का था, जो कि अब आप देख रहे हैं 33% पर है। 25% ये शिरोमणि अकाली दल के लिए था, जो कि अब 27% पर है। आम आदमी पार्टी के लिए 14% था, 2017 की बात कर रही हूं, लेकिन अब 26% का प्रोजेक्शन, यानी कोई बदलाव नहीं है। 33% का जो आप देख रहे हैं इस समय डेटा, दरअसल 2017 के मुकाबले आप इसे कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा है। बीजेपी का वोट शेयर अगर बात की जाए तो 10% था 2017 में, जो कि अब हमारे फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक 9% पर है। वहीं अदर्स 2017 में भी 5% थे और अब भी 5% पर आपको दिखाई दे रहे हैं। नरेश अरोड़ा, डायरेक्टर डिजाइन बॉक्स के, जिन्होंने सर्वे हमारे लिए किया है। नरेश, जल्दी से आपका कमेंट, शिरोमणि अकाली दल 4% का डिप क्यों? अदिति, जैसे हमने जब पिछली बार पंजाब का सर्वे किया था तो बताया था कि मांझा वो रीजन है जहाँ से पंजाब की पॉलिटिक्स चलती है और यहाँ पे मेजरली हमेशा से 2 ही प्लेयर रहे हैं और वो हैं अकाली दल और कांग्रेस पार्टी। पिछली बार आम आदमी पार्टी की बहुत बात थी, बहुत बातें उसके बारे में होती थी, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी वहाँ पे कोई मेजर डेंट डालने में कामयाब नहीं रही थी और सारा वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी जीती, जिसमें से उन्होंने लगभग मेजॉरिटी से भी ज़्यादा सीटें वहाँ पे जीती, 3-4 सीटें सिर्फ वो वहाँ पे नहीं जीत पाए थे। बट हमने जब पिछला ओपिनियन पोल किया था उस टाइम पे कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी फॉर वेरियस रीजंस, और एक कंफ्यूजन जो वोटर्स के माइंड में था, और क्योंकि अकाली दल और बीजेपी ट्रेडिशनली साथ ही लड़ते आए हैं इन द लिविंग रिसेंट मेमोरी, तो लोगों के मन में था कि शायद कैंडिडेट बीजेपी का आएगा, नहीं आएगा, ये लास्ट में इकट्ठे होंगे, नहीं होंगे। तो वो जब आप सब तस्वीर साफ हो चुकी है तो बीजेपी का वोट शेयर आप देखें तो हमेशा शहरों से आया है। बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है शहरों से लड़ती है, अकाली दल के साथ अलायंस में भी, तो और ओवरऑल स्टेट में उनकी परसेंटेज 4% दिखती है, बट मेजर वोट शेयर आता है शहरों से। तो अब ऐसा लगता हुआ दिख रहा है कि शहरों में जो वोट जो बीजेपी को डलने की सिचुएशन है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं इस सर्वे में दिख रही है। इसके लिए आपको जो डिप दिख रहा है वो अकाली दल के शेयर से निकल के बीजेपी में दिख रहा है, नंबर 1।
नंबर 2 आप देखेंगे तो हल्का सा उसमें आम आदमी पार्टी के भी फर्मनेस वहां पे दिख रही है। नॉट मच डिफरेंस इज बीइंग सीन इन कांग्रेस वोट शेयर। सो आई थिंक दैट क्योंकि अब इलेक्शन थोड़ा स्टेबल हो रहा है, जैसे कल हम यूपी में भी बात कर रहे थे, तो वोटर जो है एक तरफ कहीं ना कहीं जहां पे उसका मन है उस तरफ अपना मन बता भी रहा है। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह राठौर भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर जगरूप सिंह सेखौ भी हैं, फॉर्मर प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के। लेकिन जल्दी से हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे दोनों ओपिनियन पोल के बीच क्या कोई तस्वीर बदली है। जैसा कि पहले ही पॉइंट आउट किया गया, 4% का डिप देखने को मिल रहा है शिरोमणि अकाली दल के वोट शेयर में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में किस तरह का कोई बदलाव नहीं। बीजेपी के लिए अगर यहाँ पर बात की जाए तो 3% का नफा बीजेपी उसके अलाइज के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अदर्स की बात अगर की जाए तो 5% अदर्स के खाते में। तो देखिए पूरा कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए जो प्रोजेक्शन था 20 जनवरी को, और अगर आज की बात की जाए आम आदमी पार्टी के लिए 20 जनवरी और आज की बात की जाए तो कोई बदलाव नहीं। लेकिन शिरोमणि अकाली दल के वोट शेयर में आप डिप देख रहे हैं। तो माझा की जंडियाली सीट पर कांग्रेस की जीत संभव है। जिन सीटों पर बदलाव हुआ हम आपको बता रहे हैं। सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला की जीत मुमकिन है, वो अपनी सीट निकाल सकते हैं, जीत सकते हैं। जबकि नडियाला से सुखविंदर सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनकी जीत संभव है। जो बदलाव हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जबकि अमृतसर साउथ सीट पर भी जीत मुमकिन है, इस सीट पर जीत सकती है कांग्रेस, इसकी हम बात कर रहे हैं। इंद्रबीर सिंह भी ये सीट निकाल सकते हैं। तो माझा क्षेत्र में आप देख सकते हैं जो है सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला, ये कांग्रेस पार्टी से जीत सकते हैं। ये आप चेहरा देखिए, मुस्कुराहट के साथ चेहरा, जीत भी सकता है। इस वक्त ये फाइनल ओपिनियन पोल तो यही कह रहा है कि कांग्रेस जंडियाला की इस सीट को, यानी कि सुखविंदर सिंह इस सीट को जीत सकते हैं। ये वीवीआईपी सीट है, ये बदलाव मुमकिन है। तो 20 दिनों में ये उलटफेर संभव है। ये उलटफेर वाली सीटें जो मैं आपको बता रहा हूं, इंद्रबीर सिंह सीट कौन सी है, अमृतसर साउथ सीट। और फाइनल ओपिनियन पोल कह रहा है कि कांग्रेस इस सीट पर भी जीत सकती है, यानी कि इंद्रबीर सिंह इस सीट पर भी जीत सकते हैं। ये 2 सीटें हमने आपको बताई। तो ये 20 दिनों का उलटफेर। इसके अलावा नरेशपुरी, सुजानपुर सीट, नरेशपुरी ये भी कांग्रेस के कैंडिडेट, नरेशपुरी भी इस सीट को निकाल सकते हैं। तो देखिए 20 दिनों में कितना बड़ा उलटफेर। इसलिए इसके अलावा अरुणा चौधरी दीनानगर सीट है, कांग्रेस की प्रत्याशी कैंडिडेट, और ये भी अपनी सीट निकाल सकते, जीत सकते हैं। अदिति, ये बड़ा उलटफेर। बिल्कुल। और नरेश, यहाँ पे सवाल यही है कि अगर हम खासतौर पर माझा रीजन की बात करें तो कितनी सीटें बदल सकती हैं? माझा में ओपिनियन पोल हमारा बता रहा है कि कुछ सीटें जो मार्जिनल सीट थी, जैसे 4 सीटों की बात अभी सचिन ने भी बताई, उसके अंदर एक सीट जंडियाला की सीट है जो पिछली बार आम आदमी पार्टी जहां पे आगे दिख रही थी, अभी वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला, जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं स्टेट के, और उनके फादर मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, और रिजर्व सीट है। तो वहाँ पे कुछ उलटफेर हमारे को दिख रहा है कि डैनी इस टाइम पे आगे दिख रहे हैं और वो सीट जीत सकते हैं। उसका एक कारण वहाँ पे ये भी दिखा क्योंकि ऐसा एंटिसिपेशन है कि चरणजीत सिंह चन्नी को शायद कांग्रेस पार्टी सीएम अनाउंस करने वाली है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कंसोलिडेशन उनके पास उनकी सीट पे होता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही जो सीट आप अमृतसर साउथ की देखते हैं, अमृतसर साउथ में वहाँ पे इंद्रबीर सिंह बुलारिया हैं जो अकाली दल से पिछली बार 2017 में कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस की टिकट पे चुनाव जीते थे। वो इस बार भी वहां पे आगे लग रहे हैं। उनके फादर भी एमएलए रहे हैं और वो अकाली दल में रहते, अकाली दल में से आने के बाद विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ काफ़ी वोकल बात करते हैं। और ऐसा लगता है क्योंकि वहाँ पे विक्रम सिंह मजीठिया ने अपने एक बहुत ही नजदीकी को वहाँ पे टिकट भी दिलवाया है, उनका नाम है तलबीर सिंह गिल, जिनके साथ उनका मुकाबला दिख रहा है, पर बुलारिया वहाँ पे काफ़ी आगे दिख रहे हैं। जी जल्दी एक कॉमेंट धर्मेंद्र जी आपका यहाँ पर चाहती हूँ, एक कमेंट आपका और उसके बाद डॉक्टर जगरूप सिंह आपका भी एक कमेंट जल्दी से। ये जो तस्वीर अभी आपने देखी अपने स्क्रीन पर, शिरोमणि अकाली दल को 4% वोट शेयर यूज करते हुए, मुझे ये बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि एक तो बीएसपी का जो प्रेजेंस है माझा में वो इतना ज़्यादा नहीं है जिसका लगता है कि फ़ायदा शिरोमणि अकाली दल को नहीं हो रहा है। दूसरा, जैसे अभी ये आया सामने कि जो बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उनका, क्योंकि पिछली बार की अगर डिफरेंस हम जानें कि क्यों नीचे जा रहा है शिरोमणि अकाली दल, तो वो कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने अपनी सीटें अनाउंस कर दी हैं और उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया है। तो बीजेपी का जो वोट शेयर जो बढ़ा है, पिछली बार 6% था, अभी 9 है, और उन कैंपेन शुरू हो गया है, बड़े बड़े नेताओं के नाम उसमें आ रहे हैं सामने, तो एक वो कारण हो सकता है। दूसरा, बीएसपी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेजेंस में नहीं है, चन्नी साहब क्योंकि दलित फेस हैं कांग्रेस का, और वो कांग्रेस की वोट को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लग रहा है इससे। ठीक, तो ये एक कारण हो सकता है। ठीक है डॉक्टर जगरूप सिंह।
बीजेपी गेन करते हुए, बहुत ज्यादा नहीं, गेन करते हुए, वही श्रोमणी अकाली दल लूज करते हुए। जी मेरे को जी जी आप क्या, एक तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो अकाली दल का लूज करना तो विजिबल है, क्योंकि जो संयुक्त समाज मोर्चा है बेसिकली पीजेंट्स जो कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ अकाली दल का ज़्यादातर बेस जो है रूरल एरिया में है और पीजेंट्री में है, और उस एरिया में ही जहाँ संयुक्त समाज मोर्चा ने अपने लोग खड़े कर दिए हैं, तो नेचुरली वो जो है जितने भी वोट परसेंटेज लगे, लगता है कि सबसे ज़्यादा चोट जो है वो अकाली दल को लगेगी, क्योंकि पिछली इलेक्शन में भी 2017 में भी रूरल एरिया में और पीजेंट्री का जो हाईएस्ट जो परसेंटेज ऑफ वोट थी वो अकाली दल वाले के साथ गया था। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन इज़ दैट कि अकाली दल का जो इमेज है लोगों के मनों में, वो अभी भी उसको इम्प्रूव नहीं कर सके, खास करके ये जो है अपने मजीठिया साहब है, जहाँ जैसे वो तलबीर सिंह इन्होंने आप बात किया, जहाँ इवन जो नई यंग उनकी लीडरशिप है, उनका जो जैसे बड़े बादल साहब का जिस तरीके का पार्टी के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जहाँ लोगों में विश्वास होता था, से लगता है कि ये लोग अपना वो विश्वास जो बहाल करने में काफ़ी हद तक अभी तक सफल नहीं हो रहे। तो दैट इज़ वन ऑफ ए रीज़न है। और इसके साथ साथ में जैसे मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी, इस वक्त बहुत जरूरी है कि ओवरऑल पिक्चर हम अपने दर्शकों को दिखाएं, खासतौर पर इस रीजन में सीएम के तौर पर पसंद की बात की जाए तो कौन सा नाम सबसे आगे दिखाई दे रहा है राजीव? बिल्कुल, कांग्रेस को 9 से 11 सीटें मिल सकती है माझा रीजन में। देखिए वोट शेयर के बाद अब सीटों की बात कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं माझा रीजन में, जबकि आम आदमी पार्टी को उम्मीद करनी चाहिए 3 से 5 सीटों की। ये संभावित है, ये प्रदर्शन हो सकता है इन पार्टियों का। कांग्रेस को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं माझा सेक्टर रीजन में, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। और ये फाइनल ओपिनियन पोल है, जबकि अगर हम बात करें 20 तारीख को जो हमने दिखाया था वो ये था कि कांग्रेस के प्रदर्शन 9 से 10 सीटें मिल सकती है कांग्रेस को। ये 20 जनवरी का था, फाइनल अलग है, इसलिए आप जो है अंतर कर पाएंगे। शिरोमणि अकाली दल को 9 से 10 का प्रोजेक्शन था 20 तारीख को, जबकि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन 5 से 6 रहने की संभावना थी, उम्मीद थी। 20 जनवरी का ये डेटा है, जबकि बीजेपी प्लस को 1 से 2 सीटें बीजेपी निकालती हुई दिख रही थी 20 जनवरी को, जो हमने ओपिनियन पोल आपको दिखाया था। लेकिन अब तस्वीर जो बदली है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये 20 जनवरी की तस्वीर है, यानी कि सबसे ज्यादा जो सीटें हैं मतलब बराबर है। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस 9 से 10 सीटें निकालती हुई दिख रही थी, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है वो अब आपके सामने आ रही है। जी, तो 9 से 11 सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है, जो हमारा आज का ओपिनियन पोल कहता है 9 से 11 सीटें। अगर आपने भी राजीव को ध्यान से सुना हो तो उन्होंने जिक्र किया था 9 से 10 सीटों का कांग्रेस पार्टी के लिए। अब ये प्रोजेक्शन 1 सीट बढ़ गया, 9 से 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ सकती है, फेवर में जा सकती है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के लिए जो हमारा प्रोजेक्शन था वो था 9 से 10 सीटों का हमारे 20 जनवरी के पोल में, लेकिन अब वो बदलकर 8 से 10 सीटों का। याद रखें 4% वोट शेयर गिरने की बात अभी थोड़ी देर पहले संभावना हमने आपके सामने रखी थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लिए अगर प्रोजेक्शन की बात की जाए तो अब सीटों का प्रोजेक्शन है 3 से 5 सीटों का, जबकि यही प्रोजेक्शन 5 से 6 सीटों का था। यानी आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 सीटों का नुकसान आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर हो सकता है। बीजेपी की अगर बात करें तो 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए, और अदर्स के लिए यहां पर बात की जाए तो ये बड़ा जीरो है। यहां पर नरेश एक कमेंट आपका चाहती हूँ, क्योंकि सीटों के लिहाज से वोट शेयर शिरोमणि अकाली दल लूज करता है करीब 4%, लेकिन सीटों के लिहाज से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी क्यों लूज करिए व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्शन अबाउट सीट्स? देखिए, इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है। जो लोग पंजाब को समझते हैं, और मैं माजा के बारे में बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि माजा कांग्रेस और अकाली दल के गढ़ रहे हैं। जो सीटें अकाली दल जीतेगा वो वहां पे बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा, वोट परसेंटेज वहां पे आएगा, इसलिए वोट परसेंटेज लूज करने से भी सीटों में ज्यादा तब्दीली नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जब आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, वो आम आदमी पार्टी बेसिकली एक हैवी आर्सेनल के अगेंस्ट चुनाव लड़ रही है। जैसे अगर मान लीजिए माझा की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जिसमें सुखजिंदर रंधावा हैं, सुख सरकारिया हैं, तृप्त बाजवा है, प्रताप सिंह बाजवा हैं, ओम प्रकाश सोनी हैं। और अगर अकाली दल से बात करें तो वहाँ से विरसा सिंह वल्टोआ हैं, रानी के हैं, मजीठिया हैं, ये सब बड़े हैवीवेट वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं। बट आम आदमी पार्टी का, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, कि वहाँ पे कोई बड़े चेहरे नहीं है। आम आदमी पार्टी वहाँ पे कॉन्टेस्ट में कुछ सीटों पे है, बट मार्जिन जो है वहाँ पे बहुत नज़दीक है। ये सीटें 2-4 बढ़ भी सकती हैं और 1-2 कम भी हो सकती हैं, बट ये डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट्स अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे पोलिंग डे वाले दिन अपनी पोलिंग करवा पाते हैं, बिकॉज इट इज ऑल कम डाउन टू द पोलिंग मशीनरी, द इलेक्शन मशीनरी ऑफ द कैंडिडेट्स एंड देयर पार्टीज। जब आप ये कहते हैं कैंडिडेट्स खुद को किस तरह से हैंडल करते हैं, व्हाट डू यू मीन? आपका मतलब क्या है?
कैंडिडेट्स जब अपने आप को हैंडल करने का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर एक सीट पे 200 बूथ हैं और एक पार्टी 120 बूथ जीतती है 200 के मार्जिन से, तो 24,000 की लीड होती है, और 80 बूथ जीतती है 400 के मार्जिन से, तो उसको 32,000 की लीड होती है। तो पार्टी बूथ 80 जीत रही है और दूसरी पार्टी 120 जीतती है, फिर भी वो सीट जीतती है अगर उसके पास पोलिंग करवाने के लिए मशीनरी होती है, वर्कर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आम आदमी पार्टी उस चीजों में लैक करती है बिकॉज नई पार्टी है, वहां पे वो वॉलंटियर सिस्टम दिल्ली वाला नहीं है। बट आम आदमी पार्टी के प्रति सेंटिमेंट है, आम आदमी पार्टी के प्रति अंडर करंट है। अब कैंडिडेट्स उसको कैसे बुना पाते हैं, ये कैंडिडेट्स के हाथ में। आपने भी जिक्र किया आम आदमी पार्टी के पास सेंटिमेंट है, और मुझे याद है जब हमने लास्ट सर्वे दिखाया था तब तक भगवंत मान का सीएम कैंडिडेट के तौर पर नाम सामने नहीं आया था, लेकिन अब क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और उसी को लेकर जवाब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर खासतौर पर इस रीजन की बात की जाए, माझा रीजन की बात की जाए, तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह 3% लोगों की पसंद वहां पर है। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए, जिन्होंने ये कहा कि जो आम आदमी पार्टी द्वारा दिखावा किया गया, उन्होंने दिखावा करार दिया भगवंत मान का जनता द्वारा सीएम कैंडिडेट चुने जाना। नवजोत सिंह सिद्धू 6% लोगों की पसंद वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भगवंत मान 33%, 24% था ये 20 जनवरी को, तो अब हम 33% पर इसे देख रहे हैं, यानी +8% हम यहाँ पर देख रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल की बात करें तो सुखबीर सिंह बादल के लिए 27% है, और अगर मैं गलत नहीं तो 20 जनवरी को ये 21% था, यानी +6% सुखबीर सिंह बादल के लिए भी है। और चरणजीत सिंह चन्नी 32% लोगों की पसंद थे 20 जनवरी को, लेकिन अब वो 31% है। अब 31% यानी -1% हम यहाँ पर देख रहे हैं। भगवंत मान नरेश 25% से 33%, ये क्या दिखा रहा है? अदिति, एक इंपॉर्टेंट बात आपके दर्शकों को जाननी पड़ेगी। जो हम पिछली बार जब सीएम फेस के बारे में पॉपुलैरिटी इंडेक्स दिखा रहे थे, तो उस टाइम पे भगवंत मान अनाउंस नहीं हुए थे या 1-2 दिन पहले अनाउंस हुए थे। उसके अंदर अरविंद केजरीवाल का भी चेहरा था, जो इस बार क्योंकि सीएम कैंडिडेट अनाउंस हो चुका है तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लिमिटेड ऑप्शंस में था, इसलिए वो जो क्लबिंग टुवर्ड्स द आम आदमी पार्टी है वो हमारे को इसमें दिख रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद ये जो परसेंटेज है और बढ़ सकती है। उसके 2 वजहें हैं। पहली वजह यह है कि भगवंत मान पंजाब के सीएम कैंडिडेट अनाउंस हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसके प्रति अंडरकरंट वहां पे दिख रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस प्रमोट कर रही है एज अ कम्युनिटी लीडर। अगर कांग्रेस पार्टी उनको कम्युनिटी लीडर की जगह अगर चेहरा प्रमोट करती कि ये कम्युनिटी से ऊपर है, तो उनको और भी कम्युनिटीज की सपोर्ट जरूर मिलती। अच्छा, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाने की बात की जा रही है, अगर वो चन्नी का नाम होता है तो यू सी दिस चेंजिंग, बदल जाएगा? मुझे कोई ज्यादा फर्क दिखता नहीं है। उसका कारण है कि क्योंकि कम्युनिटी स्पेसिफिक प्रमोशन कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। पंजाब में और भी कम्युनिटीज हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी ही पोलिंग नहीं करती है। ठीक है, तो दोआबा और मालवा रीजन की बात करेंगे। माझा की पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई है, किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.